एक समय था जब धरती पर कुछ ही इंसान रहा करते थे। उनके लिए रिसोर्सेज भी भरपूर थे और नेचर पूरी तरह से बैलेंस थी। पर जैसे कहते हैं ना कि हर किसी की सहन करने की एक लिमिट होती है, वैसे ही अर्थ की भी एक कैपेसिटी होती है किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन को सस्टेन करने की। इसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि वहाँ के रिसोर्सेज को कोई स्पीशीज जिस रेट से यूज़ कर रही है वो उन रिसोर्सेज के रीजनरेशन के रेट से कम है, और वेस्ट भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना एनवायरनमेंट अपने अंदर एसिमुलेट कर सकता है। किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पीशीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस स्पीशीज की पॉपुलेशन बनाते हैं। इस पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है कि वहाँ कितने बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितना इमिग्रेशन हो रहा है यानी बाहर से कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और एमिग्रेशन पर यानी कितने इंडिविजुअल्स उस एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में जा रहे हैं। बर्थ और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, वहीं डेथ और एमिग्रेशन से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। इनका नेट डिफरेंस बताता है कि पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर वो पॉपुलेशन स्टेबल है। बट क्या एक पॉपुलेशन परमानेंटली इंक्रीज हो सकती है? रशियन इकोलॉजिस्ट G.F. गॉज ने पैरामीशियम कॉर्डेटम की पॉपुलेशन स्टडी करी। अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर्स ना हो तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। गॉज ने पाया कि एक लेवल के बाद पैरामीशियम की पॉपुलेशन ग्रो करना बंद हो गई। ये लेवल जिसके बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं होती है वो कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। समझने के लिए इस बोल में 2 फिश हैं और इस पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन और फूड मैक्सिमम 5 फिशेस को सस्टेन करा सकता है। तो यहाँ पर एक लिमिट के बाद फिशेस का नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन और फूड की कमी हो जाएगी, साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस मैक्सिमम लिमिट के बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, और यही मैक्सिमम लिमिट होती है कैरिंग कैपेसिटी। अर्थ की भी हर स्पीशीज की पॉपुलेशन को सस्टेन करने की एक लिमिट होती है, जिसके बाद एनवायरनमेंट के रेजिस्टेंस फैक्टर्स पॉपुलेशन को इनडेफिनेटली ग्रो नहीं होने देते हैं। प्रीडेशन, कंपटीशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी को। ऑर्गेनिजम्स फूड, वाटर और स्पेस जैसे रिसोर्सेज के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं। ये कंपटीशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है, वहीं डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होने वाला कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। प्रीडेशन यानी कार्निवोरस एनिमल्स द्वारा शिकार और डिजीजेस भी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा खराब मौसम जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स या ड्रॉट्स, तेज गर्मी या सर्दी, ये सभी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नेचुरल फैक्टर्स हैं। बट कोई भी 1 या 2 फैक्टर अकेले पॉपुलेशन का साइज डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि कई फैक्टर्स और उनका आपस में इंटरैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमंस की कैरिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हमने कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन जहां 10,000 BCE में 5 से 10 मिलियन थी, वो 2024 में 8 बिलियन से ज़्यादा है। बट ये सब कुछ एक कॉस्ट के साथ है, और अर्थ हमको भी एक लिमिट के बाद सस्टेन नहीं करा पाएगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं कर सकती है। मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट जोएल ई कोहन ने 1995 में लिखी अपनी बुक हाउ मेनी पीपल कैन द अर्थ सपोर्ट में बताया था कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हो रही हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करके और ग्लोबली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के यूज से इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और बच्चों को सेव करके हम प्लैनेट पर होने वाले ह्यूमन इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, और इससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं।